हेलो एवरीवन, हमारा आज का लेसन है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि नंबर क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर वैसे चिन्ह या निशान को कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को गिनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक स्टार है तो हम उसे 1 लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम 2 स्टार को गिनते हैं तो हम 2 लिखते हैं। यहाँ पर ये जो स्टार है ये हमारी चीज़ है और ये जो 1 है यही हमारी संख्या है या इसे हम नंबर कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम को हिंदी में तंत्र कहा जाता है ना। हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी तरह के सिस्टम पर चलती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल को हम ले सकते हैं। स्कूल भी एक तरह के सिस्टम पर काम करता है। स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं जो कि सारे बड़े बड़े काम देखते हैं। टीचर्स होते हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं। तो स्कूल भी जो है वो एक तरह के सिस्टम का ही रूप है। और जिस तरह से स्कूल में अलग अलग स्टाफ्स होते हैं, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से स्कूल का एक सिस्टम बनता है, उसी तरह से नंबर का भी सिस्टम होता है। इसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला होता है प्राकृत संख्या। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसकी हिंदी अच्छी है वो प्राकृत से समझ सकता है और जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है वो नेचुरल समझ सकता है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनने के इस्तेमाल में आती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का आविष्कार इंसानों ने कब किया था ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जिसका इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। जिस तरह से आग का इंसान ने आविष्कार किया या पहिए का आविष्कार किया, उसी तरह से प्राकृत संख्या का भी आविष्कार इंसानों ने किया है। लेकिन इसके आविष्कार में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रकृति की भी है, इसलिए इसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। या हम दूसरी भाषा में कहें तो गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा 1 होता है, हम जब किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो 1 से गिनते हैं, फिर उसे 2 हम गिनते हैं, इसी तरह से 3 गिनते हैं। यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, पूर्ण या होल का मतलब होता है पूरा या पूरी संख्या। तो पूरी संख्या कहने का क्या मतलब है? तो एक तो संख्या वो होती है जिसे हम देखते हैं और आसानी से गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिसे हम देख नहीं सकते फिर भी हमें गिनना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 एक ऐसा नंबर है जो कि दिखता है नहीं, ना ही गिनने में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व मैथ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि अगर कोई बैट्समैन बिना किसी रन के आउट हो जाता है तो हम उसे 0 रन कहकर इंडिकेट करते हैं। या इसी तरह से अगर मेरा एक परिवार है उसमें एक भी मेरी बहन नहीं है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी कितनी बहन है तो हम उसको 0 सिस्टर्स कहते हैं, है ना। मेरे पास एक भी बहन नहीं है। तो गिनती की संख्याओं और 0 को मिलाकर ही पूर्ण संख्या हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक दरअसल है क्या? तो कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो कि गिनने में आसान होती है, जैसे प्राकृत संख्या की मदद से हम किसी चीज़ को गिन लेते हैं और यहाँ पर 0 भी हमारी काफ़ी मदद करता है संख्याओं को बढ़ाने में। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि नंबर्स को अच्छी तरह से हम दिखा नहीं पाते। जैसे में अगर मैंने अगर किसी से 5 रुपये उधार लिया तो वहाँ पर ये लिखा जाता है कि मुझे 5 रुपये उसे देने हैं, यानी मेरी ओर से 5 रुपया घटेगा, तो इसे हम -5 लिखते हैं। यानी जहाँ पर भी घटाव की बात होती है तो वहाँ पर माइनस दिखाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नंबर्स पॉजिटिव होते हैं उसी तरह से नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं। तो पूर्णांक दरअसल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इन तीनों को मिलाकर ही बनता है। या हम ये कहें कि ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और 0 को मिलाकर ही पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद एक और ख़ास नंबर होता है जिसका नाम होता है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर हम इसके इंग्लिश नाम पर ध्यान दें, रेशनल नंबर, तो रेशनल वर्ड जो है वो दरअसल रेशियो से बना हुआ है और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब जैसे कि हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं वो परिमेय संख्या होती हैं।
अब दरअसल आखिर ऐसी क्या बात है कि हमें परिमेय संख्या का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर एक घर में दो भाई बहन हैं, एक घर में 2 भाई बहन हैं और सेब जो है वो 4 है, 4 सेब है और दोनों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो 2-2 सेब दोनों को दे देंगे। यानी हम सीधा सीधी ये कहें तो हमने 4 का आधा किया और आधा करके फिर बच्चों में बांट दिया, यानी कि और इस आधा को हम 1/2 लिखते हैं। तो इसी तरह से वैसे नंबर जिनको रेशियो में लिखा जाता है या अनुपात में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन पर ध्यान दिया जाए तो डिफिनेशन में के अनुसार इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर p/q में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, p भी एक पूर्णांक होता है और q भी एक पूर्णांक होता है। एक शर्त इसकी और होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे आसपास या मैथ बुक्स ही में हम बहुत सारी परिमेय संख्या को देख सकते हैं, जैसे हमारा 3/5 हो या 6/7 हो, 2/3 हो, ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या हैं। बस इसमें एक शर्त होती है कि q या नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए।